ओके, सो वी वर डिस्कसिंग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अभी तो परमुटेशन ही डिस्कस कर रहे थे पहले। तो देखो क्या हम लोग पढ़े थे कि जैसे मान लो ए बी सी डी 4 लेटर्स है और हमको 4 लेटर का ही वर्ड फॉर्म करना है कि कितना ऑल पॉसिबल, कितना ऐसा कॉम्बिनेशन, मतलब कितना ऐसा अरेंजमेंट्स होगा, कितना फॉर्म फॉर्म होगा वर्ड्स। तो क्या कर रहे थे हम लोग, हर एक स्पेसेस को ऑल पॉसिबल वेज में फिल कर रहे थे। तो आई हैव 4 ऑप्शंस, तो पहला वाले के लिए 4 वेज। नाउ सी, सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे ए लिख दिए तो दोबारा वापस यहाँ पे ए नहीं लिख सकते, बिकॉज मेरे पास जो ऑप्शंस गिवन है उसमें एक ही टू ए है ना, इसीलिए। तो रिपीटेशन बाय डिफॉल्ट अलाउड नहीं होता है। तो इसीलिए क्योंकि हम यहाँ पे एक तो लिख चुके हैं, तो नाउ फॉर द सेकंड प्लेस आई हैव ओनली 3 ऑप्शंस। सो सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज ऑन, थर्ड प्लेस इन 2 वेज एंड ये 1 वे में। तो क्या आ रहा है, कितना ऑप्शन आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना आएगा, 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 विच इज 24। तो यहाँ देखो, अगर फोर ऑप्शंस था और 4 प्लेसेस को फिल कर रहे थे, तो 4 से 1 तक का मल्टीप्लीकेशन आया। अगर सपोज 5 ऑप्शंस रहता और 5 प्लेसेस को फिल कर रहे होते, तो क्या होता, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यही आता ना। तो बेसिकली कैन वी से कि, और ये जो चीज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है ना मैथमेटिकली, दिस इज फैक्टोरियल 4। दो तरीका है रिप्रेजेंट करने का, दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो फैक्टोरियल को। इसका मीनिंग होता है फैक्टोरियल ऑफ 4। जैसे यहाँ पे अगर 5 ऑप्शन है, सपोज कि ए बी सी डी ई, और 5 लेटर वर्ड्स बना रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है पहला ऑप्शन के लिए मेरे पास 5 वेज है, 5, इट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, दूसरे के लिए 4, तीसरे के लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1। सो द आंसर विल बी 5 फैक्टोरियल। ठीक है। मैं कभी भी कोई भी तरीके से लिख दूंगा, तुम लोग समझ लेना। देखो ये 5 के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस इज आल्सो फैक्टोरियल सिंबल, और इस तरह से लिखना, दिस इज आल्सो फैक्टोरियल सिंबल। दोनों फैक्टोरियल को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो हम लोग, ये तो हो गया नंबर्स के टर्म्स में। अब इसी चीज को हम लोग एन के टर्म्स में लिख लेते हैं। ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1 हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये सारा ऑब्जेक्ट डिफरेंट था, ये यहाँ पे ध्यान देना। अभी तक हम लोग ऑब्जेक्ट को रिपीट नहीं किए ऐसी, ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वर डिफरेंट। ऐसा नहीं था कि ए 2 बार है या फिर बी 2 बार है, कुछ रिपीटेशन नहीं था, ऑल द ऑब्जेक्ट्स वर डिफरेंट। सो इससे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स taking all at a time, and different objects taking all at a time will be n factorial, will be n factorial। ठीक है, क्योंकि जस्ट नो वी सो ना कि अगर 4 ऑब्जेक्ट है और चारों प्लेस में अरेंज करना है तो 4 फैक्टोरियल, 5 है 5 प्लेसेस में अरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल, 7 होगा और 7 प्लेसेस में अरेंज करना है तो 7 फैक्टोरियल, तो n है n प्लेसेस में अरेंज करना है n फैक्टोरियल। ठीक है। और ये n फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है ये भी मैंने बता दिया। फैक्टोरियल n का मतलब होता है n into n minus 1, मतलब या तो तुम 1 से n तक जाओ या उल्टा आओ, एक ही बात होना है, यही फर्क पड़ता है। ठीक है, बीच में गैप। दिस इज फैक्टोरियल। जैसे मान लो फैक्टोरियल 7, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3। ठीक है ये। अच्छा एक और बात, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो फैक्टोरियल 8 है तो हम उसको 8 into 7 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। इसको हम 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ये बहुत काम आने वाला है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना ये। ठीक है। तो आप जिसका भी फैक्टोरियल का वैल्यू लिखने जा रहे हो, जो नंबर्स लिख दिए, बाकी जो नहीं लिखे उसका फैक्टोरियल लिख दो, एक ही बात हुआ। इट्स ऑल सेम, क्योंकि 8 फैक्टोरियल का मतलब होगा कि 8 से लेकर के 1 तक का प्रोडक्ट।
तो हम 8 टाइम्स 7 फैक्टोरियल लिखें तब भी तो एक ही बात, वही बात होगी, बिकॉज फैक्टोरियल 7 इटसेल्फ इज दिस। ठीक है, सिमिलरली अगर हम 8 टाइम्स 7 टाइम्स फैक्टोरियल 6 लिखें तब भी एक ही बात हुआ, व्हाई, बिकॉज फैक्टोरियल 6 इटसेल्फ इज दिस। ठीक है, तो कीप दिस थिंग्स इन माइंड, ये भी बहुत काम आने वाला है। कैसे काम आएगा बताता हूँ। व्हाई एम आई रेजिंग दिस। ठीक है, इस तरह से ये ध्यान रखना। So this was the case when repetition was not allowed. Now suppose when repetition is allowed. For example, I have 5 different objects and I have to arrange them into 5 different places and repetition is allowed. Means I can repeat the object. जैसे यहाँ पे अगर A लिख दिए तो दोबारा दूसरे जगह भी A लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो इधर भी 5 वेज, इस प्लेस के लिए कितना हो जाएगा, हाँ इधर भी 5 वेज ही होगा। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे हम लिख दिए तो क्या हुआ, एक जो 5 में से कोई एक पहला पोजीशन पे लिख दिए तो क्या हुआ, दूसरा पोजीशन पे भी तो उसको लिखा जा सकता है। व्हाई, बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन is allowed in this case. I'm saying it is allowed. So see now third place also in 5 ways, fourth place also in 5 ways, fifth also in 5 ways. So it will be 5 times 5 times 5 times 5 times 5 means 5 to the power 5. Now similarly see if there were 4 objects and 4 places, it will be 4 to the power 4. तो 4 ऑब्जेक्ट और 4 प्लेसेस क्या हो जाएगा, 4 वेज 4 वेज 4 वेज 4 वेज मतलब 4 to the power 4. So for this we can write this statement, you all please write it down, that number of arrangements of and different objects, see objects are still different, we did not take same objects, and different objects taking all at a time, all at a time मतलब अगर 4 ऑब्जेक्ट है तो 4 प्लेसेस में ही अरेंज कर रहे हैं, 5 ऑब्जेक्ट है तो 5 प्लेसेस में ही अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, taking all at a time when repetition is allowed. इससे पहले केस में कुछ नहीं लिखे थे मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड, और जब मेंशन कर दिए कि रिपीटेशन इज अलाउड तो इसका मतलब कि अलाउड। ठीक है, मैंने बोला ना बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउ करना रहेगा तो मेंशन कर देगा, विल बी हाउ मच, से n to the power of n। ठीक है, n to the power n है ये, जैसे 4 था तो 4 to the power 4, 5 था तो 5 to the power 5, 6 था तो मतलब 6 होगा तो 6 to the power 6, तो n के लिए n to the power n। ठीक है, now see in both of these points what we have written कि अगर n ऑब्जेक्ट है तो उसमें से n को ही चूज कर। now we also saw cases where suppose we have n objects but we want to arrange them in some less number of places। ठीक है, then what will happen, like for example पहले एग्जांपल ऑब्वियस बात, पहले एग्जांपल बताऊंगा फिर स्टेटमेंट लिखूंगा। ठीक है, so for example suppose I have this many options a b c, नहीं बोलोगे यार हमेशा ये a b c d का है यही आता है आपको, क्या नहीं, मेरे को 1 2 भी आता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, I have this 6 digits and I want to form a number of 4 digits, 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है यूजिंग ओनली दिस 6 डिजिट्स, only this 6 digits. I cannot use 7, I cannot use 8, I cannot use 9, I cannot use 0, वो सब यूज नहीं कर सकते, खाली इन 6 डिजिट को यूज करके 4 डिजिट का नंबर्स बनाना है और हमको जानना है कि कितना नंबर पॉसिबल होगा। ठीक है, तो देखो सेम तरीका, देयर आर 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे 6 ways, this place can be filled in 6 ways, the second place can be filled in 5 ways, the third place can be filled in 4 ways, and the last place can be filled in 3 ways। So total number of numbers कितना हो जाएगा, total such numbers कितना हो जाएगा, 6 times 5 times 4 times 3।
पर ये किसी का फैक्टोरियल नहीं है भाई, दिस इज नॉट फैक्टोरियल है क्या? नहीं, अगर 2 into 1 आ जाता तो भी फैक्टोरियल होता। सपोज कि यहाँ पे मैं दूसरा कलर से लिखता हूँ, अगर ऐसा रहता तब ये फैक्टोरियल बन जाता 6 का फैक्टोरियल। पर खाली अपने पास क्या है, 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3, यही था ना, तो ये तो किसी का फैक्टोरियल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो थोड़ा मेहनत करते हैं। क्या ये सेम चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं? ये दो चीज हम एक्स्ट्रा लिखे हैं, तो सेम दो चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर देता है। अगर 2 टाइम्स 1 हम उसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 टाइम्स 1 से डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब फैक्टोरियल बना ना। अब ऊपर वाले को हम बोल सकते हैं 6 फैक्टोरियल और नीचे वाले को बोल सकते हैं 2 फैक्टोरियल। पर मेरे पास जो नंबर था वो क्या था कि आई हैड 6 ऑप्शंस और यू कैन से 6 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एंड देयर वेर 4 प्लेसेस। तो हमको 6 और 4 को रिलेट करके अपना आंसर लिखना चाहिए था। 6 तो आया है पर 4 नहीं आया है, तो हम इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, दिस इज सेम एज दिस और नॉट। 6 माइनस 4 करने से 2 आता है ना। अब देखो तुम लोग ये भी बोल सकते हो वो तो खाली इसमें मैच कर गया, सब में थोड़ी ना मैच करेगा। दिस रिलेशन माइट नॉट मैच फॉर एनी अदर ऑप्शन। ये ऐसा आ जाएगा कि जितना प्लेसेस रहेगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स माइनस नंबर ऑफ प्लेसेस, इसका फैक्टोरियल नीचे में आ जाएगा। हमेशा ऐसा थोड़ी ना होगा, एक्चुअली हमेशा ही ऐसा होगा। मैं बस ये एक एग्जांपल एक समझाया, ये हमेशा ही ऐसा होगा। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल एंड सी वेदर इट रिपीट्स और नॉट। ठीक है, फिर हम लोग उसको जनरलाइज कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ एन आर ऐसा कुछ। तो देखो सेकेंड ऑप्शन लेते हैं, ए बी सी डी ई, 5 लिए और इसको अरेंज करते हैं कितना प्लेसेस में, 3 प्लेसेस में करते हैं, या फिर 6 ही लेते हैं। चलो 6 ही लेते हैं और उसको 3 प्लेसेस में अरेंज करते हैं। यही काम करो और बढ़ा लो, 7 ले लेते हैं। ठीक है, 7 ले लिया और 3 प्लेसेस में अरेंज करो। देखो कितना वेज होगा, 7 वेज। नेक्स्ट के लिए 6 वेज, और ऑब्वियसली रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब रिपीटेशन अलाउड वाला मेरे को बताना ही नहीं पड़ेगा, तुम लोग ऐसे ही समझ जाओगे कि जितना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है दैट टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ प्लेसेस। रिपीटेशन अलाउड में हमेशा वही होगा। ठीक है, पहले हम लोग बिना रिपीटेशन का बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए 5 वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आएगी, 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5। अब इसको फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, नीचे में भी उसको डिवाइड कर दो। तो क्या आ रहा है आंसर, देखो वी आर गेटिंग फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 4। ये तो फैक्टोरियल 4 है ना, तो कैन वी से इट इज फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 7 माइनस 3। देखो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज 7 माइनस नंबर ऑफ प्लेसेस इज 3। तो ये रिलेशन हमेशा ही आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको जनरलाइज करके एन और आर के टर्म्स में लिख लो। ठीक है, so now we can say that number of arrangements of n different objects, and this time we are not taking all of them at a time. How many we are taking, n से थोड़ा कम, like n objects are taking r objects at a time, at a time. Obviously repetition is not allowed, that's why I'm not writing. Will be कितना आ रहा है, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r, ये आ रहा है ना। नाउ सी व्हाट विल डू, एक्चुअली ये जो चीज है ना फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r, इसी को हम लोग बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। जैसे कि तुम लोग लॉगरिथम पढ़े, एक्सपोनेंट्स में हम लोग ऐसे लिखते हैं और सेम चीज को हम लोग लॉग में क्या लिखते हैं। तो लॉग तो कुछ अलग नहीं हो गया ना, वो एक्सपोनेंट्स का ही दूसरा वर्जन हो गया, उल्टा लिखने का तरीका है नॉन वैसा। तो उसी तरह से ऐसा समझ लो कि ये फैक्टोरियल में जो रिप्रेजेंटेशन को हम लोग
फैक्टोरियल का जो जिस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r, इसी चीज को हम लोग ये NPR लिखते हैं। एनपीआर का मीनिंग यही। सो हम लोग यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं। विल राइट हियर विल बी n p और इसका सबस्क्रिप्ट r, वेयर NPR का मीनिंग क्या है? NPR का मीनिंग है जो ऊपर में है उसका ऊपर में फैक्टोरियल, और जो नीचे है ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल नीचे में। ठीक है, जैसे कि अगर 8p4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 8 माइनस 4। ठीक है, और इसका मीनिंग ही यही है कि नंबर ऑफ एनपीआर का मीनिंग क्या है? एनपीआर का मीनिंग यही है कि नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन अरेंज n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट अ टाइम। इसका मीनिंग ही वही, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वही इसका मीनिंग। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकिंग r ऑब्जेक्ट एट अ टाइम इज एनपीआर। कुछ अलग चीज नहीं है ये, बस हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन देखे फैक्टोरियल के टर्म्स में, उसी चीज को हम लोग ऐसे लिख दिए एनपीआर, बाकी और ये कुछ नहीं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा फैक्टोरियल से। ठीक है, फैक्टोरियल बोलोगे, फैक्टोरियल तो आता ही है, सब क्या ही बात कर लोगे, कुछ नया क्या ही बोल दोगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल का थोड़ा बात कर लो। चलो, कुछ कुछ फैक्टोरियल के वैल्यू तो तुम लोग अभी याद ही हो जाएगा ये सॉल्व कर कर। ठीक है, फैक्टोरियल 5 इज 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के फैक्टोरियल में, ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना। सो 120। नेक्स्ट, अगर फैक्टोरियल 3 चाहिए तो 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, ठीक है 6, ऐसे मतलब। नाउ टेल मी व्हाट इज फैक्टोरियल 1 एंड व्हाट इज फैक्टोरियल 0? पता नहीं। ठीक है, फैक्टोरियल, बिकॉज फैक्टोरियल का डेफिनेशन हम लोग अभी क्या देखें, क्या फैक्टोरियल कैसे इवैल्यूएट कर रहे हैं? 1 से लेकर के वो नंबर तक को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। अभी फैक्टोरियल 0 मतलब खुद ही 1 के नीचे आ गया, ये इसका फैक्टोरियल क्या होगा? वो गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट सी, व्हाट अबाउट दिस फैक्टोरियल ऑफ -5 और -4? नो, these are not different. You can never find factorial of a negative number, ये याद रखो। You will not find factorial of a negative number. It is not different. Like बोलो क्यों? आज लॉगरिथम में जैसे बताया था ना कि नेगेटिव नंबर से log x लिखते हैं तो x कैन नॉट बी नेगेटिव, वैसे फैक्टोरियल x लिखा हुआ है तो x हैज टू बी ग्रेटर देन, अगर फैक्टोरियल x लिखते हैं तो रूल क्या है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और x बिलोंग्स टू होल नंबर या इंटीजर बोल दो, पॉइंट में भी नहीं हो सकता। you will never find factorial of 5.6, no, not possible, बिकॉज 5.6 का फैक्टोरियल क्या मीनिंग है? 1 से लेकर के 5.6 कैसे मल्टीप्लाई? हम लोग खाली इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, नेचुरल नंबर्स को रादर मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए, तो पॉइंट में कैसे हो सकता है? सो कभी भी ऐसा फ्रैक्शनल वैल्यू का फैक्टोरियल नहीं निकाला जा सकता। तो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब 0 का ही फैक्टोरियल एग्जिस्ट करता है। तो अगर 0 का फैक्टोरियल एग्जिस्ट करता है तो उसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो 0 का फैक्टोरियल का वैल्यू, और 0 के फैक्टोरियल का वैल्यू लेना क्या जरूरी था? ऐसे तो बोल सकते थे कि भाई 1 के आगे एग्जिस्ट करे, देखो हम लोग बोल सकते थे ना कि 1 से ही फैक्टोरियल का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। मतलब अगर हम फैक्टोरियल x लिखें तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इट कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स, इट हैज टू बी अ नेचुरल नंबर, तो 0 भी नहीं है। पर ये 0 वाला क्यों अराइज हो गया, ध्यान से देखो। अभी हम लोग पढ़े ना कि अगर n में से r ऑब्जेक्ट, मतलब npr, n में से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है तो द नंबर ऑफ वेज इज दिस। अभी हम लोग जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़े, ठीक है, और हम लोग क्या पढ़े कि अगर n में से n ऑब्जेक्ट्स को ही अरेंज करना है तो फैक्टोरियल n आंसर आ रहा है। सबसे पहला पॉइंट तो वही था ना।
in number of ways of arranging n different objects taking all at a time is n factorial। ये हम लोग अभी पढ़े थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ n p n शुड बी फैक्टोरियल n, ये इसका वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। लेकिन n p n ये होना चाहिए, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग कि अगर n में से n ऑब्जेक्ट को अरेंज कर रहे हैं, मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं, तो फैक्टोरियल n शुड बी द आंसर। अभी तो हम लोग पहला पॉइंट यही लिखे थे, दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, दिस इज व्हाट इट शुड बी। पर अगर हम npn का डेफिनेशन लिखने जाएं तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस n, ये होगा ना, जो कि क्या आ रहा है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 0, ये आ रहा है। नाउ दिस हैज टू बी इक्वल्स टू दिस, हम लोग बोलना चाह रहे हैं यही बात, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा और अच्छे से इसको लिखने दो कि दिस इज इक्विवेलेंट टू factorial n by factorial n minus n, but what we are saying that this must be equals to this। तो इसका मतलब क्या आ गया, factorial n by factorial 0 must be equals to factorial n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, तो factorial n by factorial n must be equals to factorial 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या आ रहा है 1। तो भाई ये तो अजीब है यार। एक तो फैक्टोरियल का बात हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया कि 5 से लेकर के 1 तक जितने भी इंटीजर्स हैं, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबका प्रोडक्ट, या 1 से 5 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे इंटीजर्स का प्रोडक्ट। अब यहाँ फैक्टोरियल 0 में आप 1 बोल रहे हो, ये कैसे पॉसिबिलिटी है। तो देखो कुछ अजम्पशंस होते हैं मैथ्स में, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ सच अजम्पशन, ये एक मैथमेटिकल अजम्पशन है, ठीक है, कि हम लोग अज्यूम करके चलते हैं फैक्टोरियल 0 का वैल्यू हैज टू बी 1, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। ये 0 बड़ा खतरनाक चीज है, ये अगर 0 हम लोग बोलते हैं ना 0 नहीं होता तो शायद मैथ्स नहीं होता, बहुत कुछ नहीं होता, ये वो होता है, ये 0 ही है जो बहुत जगह प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, ठीक है। So factorial 0 equals to 1 is a kind of assumption, mathematical assumption, ठीक है। So keep this in mind and remember that factorial 0 is 1, okay। Now see, now we'll solve some small problems related to factorials। जैसे कि मान लो क्वेश्चन है factorial 4 plus factorial 3, तो क्या कर लोगे, factorial 4 is 24, factorial 3 is 6, the answer is 30, but we will not use it all the time or every time। say for example मतलब ये तरीका हमेशा यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव factorial 88 plus factorial 86 or say 87, let us write, now you cannot find factorial 88 and write it here, नहीं, बहुत बड़ा नंबर आएगा, कैलकुलेटर भी नहीं कैलकुलेट कर पाएगा, कंप्यूटर के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, कोई डेटा टाइप में फिट बैठेगा ही नहीं, ठीक है। इट्स अ वेरी लार्ज नंबर फैक्टोरियल 88, बहुत लार्ज। सो हम व्हाट विल डू, नाउ वी विल इवैल्यूएट इट इन दिस वे। फैक्टर पहले बड़ा कौन है ये देखो, 88 बड़ा है ना, तो हम लोग 88 को ऐसे लिख लेंगे, 88 को तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 88 टाइम्स 87 फैक्टोरियल, बस नो आई सेड ना, अगर 6 फैक्टोरियल है तो अगेन राइट इट एज 6 टाइम्स 5 फैक्टोरियल, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो लिख दिया ऐसे। अब सेकंड वाला 87 है तो रहने दो, क्यों ऐसा किए, बिकॉज दोनों में देखो फैक्टोरियल 87 कॉमन चला जाएगा, सो टेक फैक्टोरियल 87 कॉमन and you will get 88 plus 1, so answer will be 89 times 87 factorial, this is the answer। और सिंपलीफाई नहीं कर सकते, ये मत सोचना वैल्यू लिखने का, अरे बाप रे कितना डिजिट आएगा वो भी हमसे गिनती नहीं किया जा रहा, ठीक है। So this is how we deal with factorials wala question।
Like say we have this question, say factorial 12 by factorial 10 times factorial 2, ऐसा कुछ क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, देखो फैक्टोरियल 12 है, नीचे में देखो क्या है, फैक्टोरियल 10 है, ऑब्वियसली बड़े वाले को हम एक्सपैंड करना स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक एक्सपैंड करेंगे, जहां तक नीचे वाले के फैक्टोरियल तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है। एंड फैक्टोरियल 2 इज 2 ओनली, इसका वैल्यू लिख, मतलब देखो हम 12 फैक्टोरियल 12 को हम क्या लिखें, 12 टाइम्स 11 टाइम्स 10 टाइम्स ऐसे लिखेंगे ना। तो जैसे 10 आ गया ना, तो मैं 10 का फैक्टोरियल लिख के ही छोड़ दिया, व्हाई, बिकॉज ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी कौन इतना मेहनत करेगा कि 10 का फैक्टोरियल का वैल्यू यहाँ लिखो, फिर 10 का फैक्टोरियल का वैल्यू यहाँ लिखो, फिर उसको कैंसिल आउट करो, इतना मेहनत कम करेगा, बेवकूफ फैक्टर, ठीक है। 2 से 6 टाइम्स में, सो द आंसर इज 66, ठीक है। I hope you all are getting this. Now see this question. Factorial 40 minus factorial 39 by factorial 30. एक बात याद रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना फैक्टोरियल वाला इस तरह का सिंप्लीफाई करने के लिए, तो जो नंबर्स रहेंगे ना, अगर लार्ज नंबर्स है फैक्टोरियल का, लाइक हम लोग 5 तक 6 तक 7 तक का फैक्टोरियल लिख सकते हैं आराम से, 8 भी लिख लेंगे यार थोड़ा मेहनत करके, चलो 10 तक लिख लेंगे मेहनत करके, लेकिन उसके बाद तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, ज्यादा जितना ज्यादा बड़ा नंबर आएगा। तो जब भी ऐसे लार्ज नंबर्स रहेगा ना, तो देखना जो नंबर्स रहेंगे वो क्लोजर टू ईच अदर रहेंगे, देखो 40 39 30 ऐसा, सो दैट हम लोग एक बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे वाले टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाए और फिर कुछ मजेदार हो पाए, ऐसा कुछ, ठीक है। सो देखो, तो क्या करेंगे, कैन आई राइट इट एज दिस 40 times 39 factorial minus 39 factorial by 38 factorial. Now from the numerator I can take 39 factorial common. What will I get? 40 minus 1 by 38 factorial. Now see, 39 factorial further. 39 factorial can be written as 39 times 38 factorial. And this 40 minus 1 is 39 divided by 38 factorial. So ये cancel out हो जाएगा. So what we are getting? 39 times 39, which is 1521. How 1521? Because मेरे को 40 का स्क्वायर पता है, 39 is closer to 40 ना, तो देखो 40 का स्क्वायर क्या होता है, 1600 होता है ना, तो 39 40 से एक कम है, तो क्या करो, एक कम है तो एक बार -40 कर लो, एक बार -39 कर लो। दिस इज हाउ you can do fast calculations, ठीक है। Now see next question. Suppose the question is factorial n plus 2 by factorial n minus 1 and you need to simplify it. अभी जो नंबर्स के टर्म्स में दे रहा था फिर भी ठीक था ना, ये एन वन देकर के क्या गंदा कर दिया, कचरा कर दिया। देखो हमको बताओ पहले कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, n माइनस 1 और n प्लस 2 में से बड़ा कौन होता है, ऑब्वियसली n प्लस 2, ठीक है। तो n प्लस 2 से पहला वाला नंबर क्या होगा, n प्लस 2 माइनस 1, ये होगा उससे पहले वाला नंबर, और वी कैन डायरेक्टली से n प्लस 1, इससे एक पहले क्या होगा n प्लस 1 माइनस 1, और वी कैन से सिंपली n, और इसके पहले क्या होगा n माइनस 1, ये होता है, ये ऐसे जाएगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, n प्लस 2 का फैक्टोरियल है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, n प्लस 2 टाइम्स n प्लस 1 टाइम्स n टाइम्स फैक्टोरियल n माइनस 1। क्यों इसको क्यों फैक्टोरियल के अंदर डाल दिया, बिकॉज नीचे मेरे को n माइनस 1 का फैक्टोरियल दिख रहा है, तो अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। So this is our answer. Our answer is n times n plus 1 times n plus 2. अब तुम इसको मल्टीप्लाई करके लिखो या ऐसे ही छोड़ो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। दिस इज द आंसर। तो ये नहीं कि n या x के टर्म्स में दे दिया कुछ ऐसा वेरिएबल के टर्म्स में, तो तुम लोग ऐसा हो जाओ कि यार ये कैसे होगा, नंबर वाला तो ठीक था, नहीं ऐसे करेंगे यार, कुछ अलग थोड़ी है, थोड़ा हाँ थोड़ा सा अलग है,
पर है तो वैसे ही सेम लॉजिक ना. Now look at this question. Find n if this is equals to this. ठीक है, तो करते हैं सॉल्व यार. वही एज यूजुअल 1/5 है तो उसको वैसे ही लिखो, और जो 6 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 6 टाइम्स फैक्टोरियल 5, और इधर भी सेम. Now see, from this two, from LHS, I can take 1/5 common. तो क्या बचेगा 1 + 1/6, ये बचेगा ना, is equals to n/6 times factorial 5. Now this will get cancelled. Take LCM. 6 is the LCM. 6 + 1 7. So n is equals to 7. ठीक है. So this is how you can calculate. या फिर इंस्टीड ऑफ राइटिंग कि हम बड़े वाले नंबर को छोटे वाले के फैक्टोरियल में ऐसे करें, हम लोग यहाँ पे उल्टा काम भी कर सकते थे. क्या कर सकते थे, देखो ध्यान से. जो 1/5 था ना, इसको हम क्या करते हैं, ऊपर भी 6 लिख देते हैं तो नीचे भी इंटू 6 हो जाएगा. सो 1/5, see 1/5 can be written as this 6/6. तो क्या करते, देखो जहाँ पे 1/5 है, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 6/6 plus 1/6 is equals to n/6. Now from left side you can take 1/6 common. तो क्या बचेगा 6 + 1. This gets cancelled, so n is equals to 7. और एक स्टेप कम लग गया. ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है. कोई बहुत बड़ा इसमें जादू टोना है नहीं, एकदम सिंपल मैथ्स है. ठीक है, let us take few more question. See this question, given the ratio of this and this is 1:6, find n. पॉज करके वीडियो ट्राई कर लो, फिर सॉल्यूशन देख लेना. तो देख, ये वाला इज टू ये वाला 1/6 था, तो इस टू का मतलब क्या हुआ, डिवाइड करना. तो हम, क्योंकि ये बहुत लंबा लिखने में जाएगा इसलिए डिवाइड का सिंबल डालते हैं. सो डिवाइडेड बाय 1/6 and we need to evaluate the value of n. तो देखो पहले इसको तो लिख लेते हैं अच्छे से, ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखते हैं. दिस गॉट कैंसल्ड, तो बच क्या गया, फैक्टोरियल n-4/n-2 इक्वल्स टू 1/6. वो 2 और 4 को किधर लेके आ गए. अब बताओ n-2 और n-4 में कौन बड़ा है, n-4 ना. क्या बात करते हैं, हाँ n-2 इज बिगर. ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, n-4 को एज इट इज लिखते हैं और n-2 को ब्रेक करना स्टार्ट. दिस गॉट कैंसल्ड, तो क्या बचा, देखो 1 बाय, ये मल्टीप्लाई कर लो, इट विल बी n² -5n + 6 इक्वल्स टू 1/12. तो दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है. ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है, now if you go for simplification you are going to get something like, uh, so either n is 6 or -1. Okay, now see,
-1, n equals to -1 is not possible. Why? Because if we write n equals to -1, तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल आ जाएगा, which is not possible. So इसीलिए n equals to -1 is not allowed, will not be allowed. So only n equals to 6 is the answer. So the value of n will be 6. This is the answer. So this is it from this session. We'll continue with more questions in the next upcoming session. See, we were learning permutations and we started with this factorial. ये भी उसी का पार्ट है भाई, ठीक है? तो इस तरह का आप सिंप्लीफिकेशन तुम लोग सीख गए हो, कर सकते हो सॉल्व. So from next class we'll again start with permutation questions on permutations and all. Thank you. Till then, keep watching and keep learning.